20-22 दिन आयुर्वेद का, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। चलने फिरने लायक नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं चल पाते थे? नहीं, खड़ा बैठने में भी हमको तकलीफ था उस समय। अच्छा, बहुत ही दर्द था। बहुत दिक्कत था। ठीक वॉकर के सहारे 4 कदम 2-4 कदम 6 कदम चल पाते थे, उससे ठीक है। ज्यादा नहीं चल पाते। ठीक है सर, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ सेफ प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर में हम आराम से, ऐसा आप देख पा रहे हैं, नर्व रूट को डीकम्प्रेस कर रहे हैं और नर्व रूट डीकम्प्रेस हो गई है। एंड दिस डीकम्प्रेस्ड नर्व रूट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी इजी टू सी। कोई इसमें कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोसीजर है। हमारे पेशेंट से आपको बात कराते हैं। तो सर बताइए, आप ठीक हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत सर कंफर्टेबल हैं? जी कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द सर बेहोश तो नहीं कर दिए हम आपको? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है बेहोशी में कर रहे हो सर्जरी? नहीं सर, बेहोशी में नहीं। हाँ, आप आराम से अपने पैर चला सकते हैं? जी तो पेशेंट मेरा आराम से होश में रहता है, और होश में इस प्रोसीजर को आराम से किया जा सकता है बिना किसी खतरे के। और सबसे अच्छी बात है, पेशेंट होश में रहता है तो उसको पता रहता है कि उसकी नर्व रूट्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, और बहुत ही सेफ तरीके से इसको किया जा सकता है। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं। आपको कोई डर लग रहा है सर अभी? नहीं सर। कंफर्टेबल। सो माय पेशेंट इज वेरी कंफर्टेबल, आराम से लेटे हुए हैं टेबल पे, और हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में इस प्रोसीजर को कर रहे हैं। पहले टेढ़े चलते थे और अब टेढ़े नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब सीधे, और अब दर्द भी नहीं आ रहा? नहीं। बहुत बढ़िया। तो सत्येंद्र जी, मेरे को ये बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम होती है? अभी तो सर यहाँ पे दर्द होता है, लेफ्ट पिंडली में? राइट पैर। राइट पैर की पिंडली में दर्द होता है जी, यहाँ से यहाँ, मतलब एड़ी में जाता है? हाँ, यहाँ जाता है, यहाँ ये हाँ। जाता है। ज्यादा चलने पे फिर ये खींचना शुरू कर देता है। पिंडली खींचना चालू करता है। जी। कब से हो रहा है ऐसा सर? ये सर 6-10-2020 से। 6-10-2020, तो मतलब बहुत टाइम हो गया, अंदाजन 1 साल पूरा होने को आया। हाँ, लगभग सर। अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू कमर में दर्द हुआ था। हाँ हाँ। कमर में हल्का दर्द हुआ, महसूस हुआ, दवा खाए, लगा कि ठीक हो गया। हाँ जी। लेकिन फिर कमर में दर्द हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये पैर 30 सेकंड के लिए हाँ। सुन्न लगने लगा। अच्छा, ठीक ये है। जब दिखाए वहाँ डॉक्टर से, तो वो बोले कि आपका नस दब रहा है, आप इसको अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, इलाज करवाइए। उसके बाद फिर हम चले गए दूसरे डॉक्टर के पास, वहाँ गए, वो एडमिट कर लिए। एडमिट करने के बाद हमको फिजियोथेरेपी कराए, और उसमें ट्रैक्शन मशीन लगा, जो भी है उसमें ट्रैक्शन मशीन लगाए? हाँ, हाँ, ठीक है। ट्रैक्शन मशीन लगाया और सेका गया। हाँ। लेकिन उससे हमको आराम नहीं मिला, उससे और ज़्यादा मेरा बढ़ गया, दिक्कत बढ़ने लगी। अच्छा। मात्र 6 से 7 दिन होते होते चल फिर रहे थे, वो बेड पे आ गया। अच्छा, ट्रैक्शन से और नुकसान हो गया? नुकसान अच्छा, हो गया। ये किस महीने की बात होगी सर? वही 6 अक्टूबर 2020 की बात रही होगी। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात। फिर आपने क्या इलाज किया? उसके बाद फिर आयुर्वेद में हम इलाज करवाए। आयुर्वेद में इलाज करवाया, ठीक है। आयुर्वेद में इलाज करवाए लगभग 20-22 दिन। 20-22 दिन आयुर्वेद का, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। चलने फिरने लायक नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं चल पाते थे? नहीं, खड़ा बैठने में भी हमको तकलीफ था उस समय। अच्छा, बहुत ही दर्द था। बहुत दिक्कत था। ठीक है। वॉकर के सहारे 4 कदम 2-4 कदम 6 कदम चल पाते थे, उससे ठीक है। ज्यादा नहीं चल पाते। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद फिर से फिजियोथेरेपी, एक मिले फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ। उनके पास गए। वो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, हाँ। और वो भी ट्रैक्शन लगाए। हाँ। लेकिन उनसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मेरा मिला। अच्छा, तो जब आपने दूसरी बार फिजियोथेरेपी कराई तो धीरे धीरे करके आपको हाँ, इम्प्रूवमेंट आना चालू। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इम्प्रूवमेंट इतना आया कि मैंने खड़ा होने लगे और चलने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन 7 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो पाते हैं एक जगह। चलने पर लगभग 500 मीटर, ज्यादा से ज्यादा? हाँ, उससे ज्यादा नहीं चल। उसके बाद क्या दिक्कत आ जाती है? उसके बाद पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द में दर्द। तो देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिजियोथेरेपी से काफी फायदा सर को हुआ। मतलब मैं मानता हूँ पहले बहुत बुरी हालत थी, जी। और उससे आप काफी इम्प्रूव हो गए फिजियोथेरेपी से।
हालांकि ये पूरी तरह फायदा नहीं हुआ और अभी भी 5-7 मिनट जैसा बता रहे हैं सर उतना ही खड़ा हो पाता है, लेकिन अब उतनी बुरी हालत नहीं है कि 2 कदम ना चल पाए। जी सर। तो फिजियोथेरेपी बड़ी अच्छी चीज है, फिजियोथेरेपी जरूर करानी चाहिए और फिजियोथेरेपी मेरे ख्याल से अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको मिले तो बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। एटलीस्ट आप कंफर्टेबल हो सकते हैं कि आप अपने स्पाइन सर्जन पे जाके मिल लें कंफर्टेबली। तो चलिए फिजियोथेरेपी आपसे मिलने लायक भी हम उस समय नहीं थे। हाँ, क्या आप आ पाते? नहीं आ पाते, वो बहुत मुश्किल हमको था। अच्छा, कौन सी जगह के रहने वाले हैं सर? जी हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से आए हैं सर? बिहार। बिहार से आए हैं। तो ठीक है सर, फिर ये तो हो गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर कैसे आना हुआ? यहाँ पर मेरे एक स्टाफ हैं, स्टाफ के ससुर जी यहाँ आपके यहाँ सर्जरी करवाए हैं। अच्छा, वो हमको सजेस्ट किए, वो बताए आपके बारे में। कौन से पेशेंट थे? तो आपके एक स्टाफ, आपके एक वो है स्टाफ, उनके ससुर जी ससुर जी की सर्जरी मैंने की हुई थी, तो उनका रिजल्ट कैसा था? अभी तो अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अच्छा, हाँ बहुत पहले से चलने लगे हैं। तो अमर कुमार सिंह। ठीक है, अमर कुमार सिंह। अमर कुमार सिंह जी की सर्जरी मैंने की थी। उनको 2 प्रॉब्लम है, सर्वाइकल और लंबर। तो लंबर हमने कर दिया, उससे काफी अच्छा रिजल्ट उनका आ गया। तो ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर आप आए, तो अब हमने जैसे इनको सर को बताया है कि सर की एंडोस्कोपी हम करने वाले हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी दूरबीन विधि से जो की जाती है, और L4 L5 में आपकी राइट साइड की नस पे दबाव है। तो देखिए, सर्जरी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, देखिए डर तो लगता है। तो अब आपको कितना डर लग रहा है ये बता दीजिए। डर है सर। डर है? पूरा डर है? पूरा नहीं है, पूरा तो नहीं है, इतना विश्वास है हमको, लेकिन अच्छा, अंदर है। से हल्का हल्का है। तो आपने तो मेरे एक पेशेंट के तो रेफरेंस से आप आए हैं जी। और दूसरा कल हमने एक दीदी का ऑपरेशन, हाँ, उनका देखा आपने? हाँ, पूछे, बात किए उनसे। हाँ, उनकी माँ भी बोल रही थी कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, एकदम निश्चिंत रहो। हाँ, सर जो करेंगे एकदम बहुत अच्छा से करेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप तो डर थोड़ा कम हो जाना चाहिए कि अभी भी पूरा डर, लेकिन बहुत कम है। अब पहले के मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम डर, ना के बराबर है। तो थोड़ा अब देखो, सर्जरी तो सर्जरी है, सर्जरी में डर तो रहता है कि। तो ठीक है सर, सर्जरी के बाद हम सर से फिर से पूछेंगे और पूछेंगे सर को कोई फायदा हुआ कि बेकार में एंडोस्कोपी कर दिए। ठीक है, सर्जरी के बाद सर से फिर से बात करेंगे। ठीक है, ठीक। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट इन द पेशेंट। सर कौन से पैर में दर्द होता है? राइट पैर। राइट। लेफ्ट में तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। सर लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए, कोई परेशानी? नहीं। ठीक है। राइट पैर को ऊपर उठाइए। सर दर्द आ रहा है? दर्द आ रहा है। दर्द कहाँ तक? यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ दर्द हो रहा है, और उसके बाद ये काफ में दर्द हो रहा है। अब जैसे मैं लसेक कर रहा हूं तो पेशेंट को पूरे काफ में ये एरिया दर्द कर रहा है सर जी। तो स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट ऑन द राइट साइड इज पॉजिटिव। तो ये वाला पैर आप मतलब पूरा नहीं उठा सकते? 90 तो बिल्कुल नहीं उठा सकते? नहीं सर, क्योंकि दर्द आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा, इस पैर में सुन्नाहट भी है क्या? सुन्नाहट नहीं है, झिनझिनी है। दोनों झिनझिनी है अंगूठा के बगल वाले में। ये जैसे मैं यहाँ छू रहा हूँ तो ये झुंझुनी है यहाँ पे, उसके बगल में, यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ये वाली उंगली जो है इनकी सुन पड़ी हुई है, बिकॉज जो इनका L5S1 एरिया है वहां पर डिस्कल कंप्रेशन है। तो ठीक है सर, सर्जरी के बाद हम पूछेंगे आपसे और आप बताइएगा आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है सर्जरी के बाद। थैंक यू। ठीक है। इट इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ सेफ प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर में हम आराम से, ऐसा आप देख पा रहे हैं, नर्व रूट को डीकम्प्रेस कर रहे हैं और नर्व रूट डीकम्प्रेस हो गई है। एंड दिस डीकम्प्रेस्ड नर्व रूट इज वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी इजी टू सी। कोई इसमें कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोसीजर है। हमारे पेशेंट से आपको बात कराते हैं। तो सर बताइए, आप ठीक हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत। सर कंफर्टेबल हैं जी। कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द सर नहीं। बेहोश तो नहीं कर दिए हम आपको? नहीं सर। ऐसा तो नहीं है बेहोशी में कर रहे हो सर्जरी? नहीं सर, बेहोशी में नहीं कर हाँ, आप आराम से अपने पैर चला सकते हैं जी। तो पेशेंट मेरा आराम से होश में रहता है और होश में इस प्रोसीजर को आराम से किया जा सकता है बिना किसी खतरे के। और सबसे अच्छी बात है, पेशेंट होश में रहता है तो उसको पता रहता है कि उसके नर्व रूट्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है और बहुत ही सेफ तरीके से इसको किया जा सकता है। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं। आपको कोई डर लग रहा है सर अभी? नहीं सर। कंफर्टेबल। सो माय पेशेंट इज वेरी कंफर्टेबल, आराम से लेटे हुए हैं टेबल पे और हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में इस प्रोसीजर को कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। If you see the nerve root, it is decompressed and you can see the pulsations. These pulsations are showing that the nerve root is totally decompressed
and nerve root is quite comfortable, and there is no disc anymore which is compressing the nerve root, and you can see the pulsations are very comfortable. Thank you. ये ऊपर की ओर रहता था हाँ, और ये इधर की ओर रहता था, जो एकदम स्ट्रेट में खड़ा है। मतलब पहले टेढ़े चलते थे जी। और अब टेढ़े नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब सीधे, और अब दर्द भी नहीं आ रहा? नहीं, बहुत बढ़िया, इसका मतलब दर्द तो भी नहीं ठीक। आ रहा है और एकदम सीधा खड़ा है। बहुत बढ़िया।